जय हिंद जय भारत। दोस्तों कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है YouTube चैनल विद्युत अभियांत्रिकी में। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग, यानी कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर कैसे काम करती है, आज हम इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। फ्रेंड, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के वर्किंग को समझने से पहले आपको इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर कंस्ट्रक्शन वाइज कैसे होती है। अगर आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन पता है तो अच्छी बात है। अगर आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन नहीं पता है तो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके आप थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन को डिटेल में समझ सकते हैं। फ्रेंड, अब हम बात करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल की। जैसे कि आपको पता है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर होता है और रोटर होता है, ये इसके मेन पार्ट होते हैं। जैसे कि स्टेटर में हम स्टेटर वाइंडिंग को 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली अपार्ट प्लेस करते हैं। जब हम थ्री फेज सप्लाई इस स्टेटर वाइंडिंग को देते हैं तो आपका एक रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये रोटेटिंग फील्ड कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेगा ये डिपेंड करता है फेज सीक्वेंस के ऊपर। दोस्तों, ये जो रोटेटिंग फील्ड है ये कैसे प्रोड्यूस हुआ इसके ऊपर एक अलग से टॉपिक है, मैं इस टॉपिक को आपको अलग से वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आप ये समझिए कि थ्री फेज सप्लाई जब हमने स्टेटर वाइंडिंग को दी तो आपका एक रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस हो गया, जो कि आपका किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ये फेज सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ये किस स्पीड पे रोटेट कर रहा है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड, ये जो थ्री फेज सप्लाई देने पर रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस हुआ ये सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करता है। ये सिंक्रोनस स्पीड क्या है इसके बारे में भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। फ्रेंड, जब हम थ्री फेज एसी सप्लाई देते हैं स्टेटर वाइंडिंग में तो आपका एक कांस्टेंट स्पीड पे रोटेटिंग फील्ड रोटेट करता है। इसी कांस्टेंट स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। फ्रेंड, अब आपको ये पता है कि जो यहाँ पे रोटर पार्ट होता है थ्री फेज एसी इंडक्शन मोटर का जो रोटर पार्ट होता है वो इस वक्त स्टेशनरी है। ये कैसे रोटेट करेगा इसके बारे में हम आगे जानेंगे। फ्रेंड, जो थ्री फेज एसी इंडक्शन मोटर का रोटर है, आपको पता है कि इन रोटर के स्लॉट्स में रोटर कंडक्टर्स रखे जाते हैं, यानी कि रोटर वाइंडिंग होती है वो, और हमने उसको शॉर्ट सर्किटेड कर दिया होता है। हमारा रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस हो चुका था। रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस होने के बाद रोटर और स्टेटर के बीच में जो एयर गैप रहता है वो ये मैग्नेटिक फील्ड उस एयर गैप को क्रॉस करके रोटर के कंडक्टर को कट कर देता है। रोटर के कंडक्टर को कट होने की वजह से यहाँ पे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लग जाता है, जिसकी वजह से आपका इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको पता ही है, ये भी बता देता हूं मैं आपको कि जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है कि अगर किसी भी कंडक्टर को, रोटेटिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। लेकिन यहां पे उल्टा हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है आपका कि आपका रोटर, जो रोटेटिंग कंडक्टर तो है नहीं, कंडक्टर आपका यहां पे स्टेशनरी है रोटर के, लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो रोटेट कर रहा है, यानी कि रिलेटिव मोशन वहां पे आ जा रहा है। आपका दोनों में आपका रिलेटिव मोशन आ जा रहा है, तो इस वजह से रोटर के कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। रोटर में ईएमएफ इंड्यूस हो गया, और आपको यह भी पता है कि रोटर के जो कंडक्टर हैं वो शॉर्ट सर्किटेड हैं, तो रोटर के कंडक्टर शॉर्ट सर्किटेड होने की वजह से इसमें करंट फ्लो होने लग जाता है। जब इसमें ये करंट फ्लो होने लग गया तो आपका रोटर के करंट फ्लो होने की वजह से रोटर के कंडक्टर में भी आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसे हम रोटर का मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ये रोटर का मैग्नेटिक फील्ड आपका इंटरेक्ट करता है स्टेटर वाइंडिंग के थ्रू प्रोड्यूस हुआ स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से। इसकी वजह से इसमें इंटरेक्शन होता है और ये इसमें टॉर्क डेवलप हो जाता है। अब यहां पे लेंज़ लॉ की वजह से ही इसमें टॉर्क डेवलप होता है। कैसे? लेंज़ लॉ क्या बोलता है कि जिस कोज की वजह से आपका उसमें टॉर्क डेवलप हुआ है या फिर ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, उसी कोज को वो अपोज करता है, उसी कोज को खत्म करने की कोशिश करता है। क्योंकि आपको पता है कि जो आपका रोटेटिंग फील्ड है वो रोटेट कर रहा है और उसी वजह से रोटर के कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसी को कोज को खत्म करने के लिए ये आपका रोटर जो है रोटेट करने लग जाएगा। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड कट हो रहा था रोटर कंडक्टर्स की वजह में, वो ही उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो वजह है कट होने की, उसी को खत्म करने की कोशिश करेगा। तो कैसे होगा? जब रोटर के कंडक्टर भी रोटेट करने लग जाएंगे, मतलब कि रोटर भी आपका रोटेट करने लग जाएगा, तो जो रिलेटिव मोशन है रोटेटिंग स्टेटर का, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का और रोटर का, वो आपका कम होने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से क्या होगा, आपका रोटर उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा जिस डायरेक्शन में आपका रोटेटिंग फील्ड आपका रोटेट कर रहा है। इस पूरे प्रोसेस को हम इस फिगर से भी समझ सकते हैं। मैं आपको वापस से इसको ब्रीफ में समझा देता हूं। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि यहां पर आपका एक स्टेटर है,
स्टेटर का आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है और आपके रोटर के कंडक्टर्स भी यहां पे रखे हुए हैं ग्रीन कलर में जो मैंने आपको बताया है, ये रोटर के कंडक्टर्स हैं। एयर गैप से आपका स्टेटर का रोटेटिंग फील्ड था उसने क्रॉस किया, रोटर के कंडक्टर को कट किया, रोटर के कंडक्टर कट हुए तो इसका रोटर भी रोटेट करने लगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका स्टेटर का फील्ड रोटेट कर रहा था। तो फ्रेंड आपको ये समझ में आ गया कि जो आपका रोटर है वो कैसे रोटेट कर रहा है। फ्रेंड यहां पर मैं आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि जो आपका रोटर है वो रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका स्टेटर का फील्ड रोटेट कर रहा है और ये उस कोज को खत्म करने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से रोटर के कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, लेकिन ये इस कोज को कभी भी खत्म नहीं कर पाता है जब तक कि 3 फेज एसी सप्लाई इसको स्टेटर वाइंडिंग को दी हुई है। क्योंकि अगर ये खत्म हो जाएगा, ये कोज खत्म हो जाएगा, यानी कि रोटर की स्पीड जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है उसके बराबर हो जाएगी, तो क्या होगा आपका रिलेटिव मोशन, यानी कि स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर कंडक्टर्स का जो रिलेटिव मोशन है, यानी कि कट जो होंगे रोटर के कंडक्टर्स इस मैग्नेटिक फील्ड से, वो नहीं हो पाएंगे अगर दोनों की स्पीड सेम हो गई, यानी कि दोनों में रिलेटिव मोशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हो गया। तो इस वजह से आपका क्या होगा, रोटर के कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो इस वजह से आपका जो स्टेटर है 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड को अचीव ही नहीं कर पाती है। यही वजह होती है कि जो आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट नहीं करती है, वो सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे रोटेट करती है। यहां पर सिंक्रोनस स्पीड और रोटर के जो स्पीड है, रोटर जिस स्पीड पे रोटेट कर रहा है उसके डिफरेंस को स्लिप कहते हैं। स्लिप क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गई। तो जो आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर के में स्लिप क्या होती है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसके बारे में अलग से वीडियो में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि स्लिप को डिटेल में समझ लेंगे। तो फ्रेंड आपको ये समझ में आ गई कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करती है, स्लिप की भी डेफिनेशन आपको मालूम पड़ गई है। अगर कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे बता दीजिए, आप लाइक कर दीजिए, नहीं आया है समझ में तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, और अगर आपके कोई सजेशन है तो मुझे उसको जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद विद्युत अभियांत्रिकी।